काफ़ी खतरनाक जगह है। यहाँ से डायरेक्ट खाई है। यहाँ से शुरू होता है केव, गुफाएं शुरू होती हैं। दोस्तों यह है कैमूर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। सोनभद्र में स्थित यह कैमूर वन्यजीव विहार काफी छुपा हुआ जगह है। बहुत सारे लोगों को इस जगह के बारे में अभी तक जानकारी नहीं है। हम लोग अपने चैनल के माध्यम से इस जगह की कई बार वीडियो बनाने की कोशिश किए, लेकिन किसी न किसी कारणवश यहाँ आकर भी हमको गेट से एंट्री नहीं मिली। तो आज हम लोग गेट से न आकर इस वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के दूसरे हिस्से से प्रवेश किए हैं। जंगलों के रास्ते से काफ़ी मुश्किल और कठिनाई भरे रास्तों को पार करके हम लोग यहाँ पहुँचे हैं और यहाँ का मुख्य जो जगह है वहाँ पर आए हैं। यह है लखनिया भित्ति चित्र या लखनिया रॉक पेंटिंग, इस जगह को कहते हैं। यहाँ पर बोर्ड लगा हुआ है। लखनिया पेंटिंग्स का इतिहास यहाँ पर लिखा गया है। प्रागैतिहासिक मानव, जब मनुष्य जो आदि मानव थे जंगलों में रहते थे और जब वो धीरे धीरे वो उनका दिमाग तार्किक होने लगा और अपने सूचना, अपने संदेश को अगली पीढ़ी तक पहुंचाने के लिए गुफाओं की दीवारों पर पेंटिंग बनाते थे। क्योंकि उस समय कोई लिपि नहीं थी, कोई शब्द नहीं थे, कोई अक्षर नहीं थे, जिसकी वजह से कोई किताब वगैरह या इस तरह की कोई सूचनाओं को स्टोर करने कोई विधि नहीं था। तो वहाँ पर केवल एक ही ऑप्शन था, चित्र बनाकर अपनी बातों को, अपनी चीज़ों को, अपनी सूझबूझ को, अपनी टेक्निक को, जो चीज़ वो अर्जित किए थे उन चीज़ों को अपने आने वाले भविष्य में पहुंचाने के लिए गुफा की दीवार पर वो पेंटिंग करते थे। और ये जो चित्रकारी थी नेचुरल कलर से होता था। बहुत सारे पशुओं के खून से और वनस्पतियों के रस से, फूलों के रस से अलग अलग तरह के कलर कम्बिनेशन को बनाकर आप सोच सकते हैं कितना गजब की टेक्निक यूज़ करते थे और अपने हाथों से अपनी सूझबूझ, अपनी जो भी शिक्षा वो प्राप्त किए थे उसके हिसाब से अलग अलग चित्रकारी करते थे। वो चित्रकारी में क्या शामिल था, उनका रहन सहन कैसा था और वो शिकार करते थे तो उसकी क्या टेक्निक थी, खेती करना, परंपराएं, धार्मिक चीज़ें, पूजा पाठ या जो भी चीज़ें करते थे वो सारी चीज़ों को चित्रकारी करके वो प्रदर्शित करते थे। तो ये यहाँ पर इसका इतिहास लिखा गया है और ये इतिहास लगभग 4000 वर्ष पुराना है। तो हम आपको इस वीडियो में पूरी जानकारी देंगे, पूरा भित्ति चित्र दिखाएंगे, गुफाओं के अंदर ले चलेंगे और वो जो सुंदर चित्रकारी की गई है उसको भी दिखाएंगे। तो काफ़ी इंटरेस्टिंग वीडियो है, इसको अंत तक ज़रूर देखिएगा। वीडियो पसंद आए तो उसको लाइक और शेयर ज़रूर करिए। शेयर करके बताइए कि अपने सोनभद्र में इस तरह की एक प्रागैतिहासिक काल की जो इतिहास है मानव की सभ्यता की, वो सारा यहाँ पर उपस्थित है। और भी मित्रगण को ये संदेश या वीडियो के माध्यम से ज़रूर पहुँचाइए। यहाँ पर आने के लिए ये रास्ता है जंगलों से होकर और यहाँ पर पहुँचेंगे आप तो इस तरह से लखनिया पेंटिंग्स का इतिहास है। बड़ा सा बोर्ड लगा है और इस तरफ ये दृश्य है और यहाँ पर उत्तर प्रदेश टूरिज्म का यहाँ बोर्ड लगा हुआ है। भित्ति चित्र रॉक पेंटिंग यहाँ पर लिखा गया है और यहाँ पर ये चारों तरफ का व्यू है। यहाँ पर एक हट बनाया गया है छायादार स्थान बैठने के लिए और ये चारों तरफ का दृश्य है। ये काफ़ी वीरान जगह है, जंगलों से यह घिरा हुआ जगह है। तो यहाँ पर अगर आप आइए तो कहीं हुए सुरक्षा का ध्यान रखते हुए यहाँ पर आइए और अकेले मत आइए। काफ़ी जो है सुनसान और ये वाइल्ड लाइफ जगह है, तो यहाँ पर सुरक्षा का विशेष ध्यान रखिए। चारों तरफ का ये दृश्य है। यहाँ पर आपको कोई दुकान वगैरह या इस तरह का कोई भी चीज़ नहीं दिखेगा। काफ़ी शांत वातावरण है। यहाँ पर बेंच बनाया गया है बैठने उठने के लिए और इस तरफ घनघोर खाई है। इधर आपको हम ले चल रहे हैं, दिखाते हैं। यहाँ से आप देखेंगे 50 किलोमीटर की दूरी आपको दिखाई देगी। इधर सोन नदी भी है। ये सोन नदी यहाँ से आप देख पा रहे हैं और इधर खाई है। 1000, 1200, 1500 फीट की ये खाई है, घनघोर खाई। इतनी ऊंचाई पर ये जगह स्थित है। काफ़ी अच्छी जगह है। हालांकि मौसम अब ठंडी का हो चुका है, इसलिए इन सब जगहों पे दूर देखने पर धुंधला दिखाई देगा। ठंडी भर ये चीज़ें रहेंगी। इस तरफ एक दूसरी पहाड़ी है जिसके ऊपर मंदिर है। जो गुफाएं हैं, इन्हीं गुफाओं के ऊपर हम खड़े हैं। ये जो पत्थर है, ये जो पहाड़ है, इसी के नीचे गुफाएं हैं। आपको ले चल रहे हैं गुफाओं के बीच में और दिखाते हैं कि वहाँ पर किस प्रकार की पेंटिंग बनाई गई है। यहाँ से धीरे धीरे हम लोग को नीचे उतरना पड़ेगा और इस जगह पे ये जो पत्थर है, इसी के नीचे गुफाएं हैं।
तो हम चल रहे हैं गुफाओं में और आपको भित्ति चित्र दिखाते हैं। आइए। काफ़ी खतरनाक जगह है, यहाँ से डायरेक्ट खाई है। तो इस जगह पे अगर आप आइए तो सावधानी का विशेष ख्याल रखिए, क्योंकि ये जो घासें हैं काफ़ी फिसलन वाली होती हैं। इस पे पैर रखेंगे आप तेज़ी से फिसल जाएंगी और एकदम डायरेक्ट खाई है। और यहाँ से शुरू होता है केव, गुफाएं शुरू होती हैं। ये ऊपर का जो पहाड़ है ऊपर की तरफ इस तरह से ऐसे निकला हुआ है चोंच की तरह से, और नीचे दूसरी पहाड़ है। दोनों पहाड़ियों के बीच में इस तरह से जो गैप बनता है वही है यहाँ की गुफाएं। और उसी गुफा के अंदर भित्ति चित्र बनाए हैं जिसको हम आपको दिखाने वाले हैं। काफ़ी सावधानी से चलना होगा